जी को प्रणाम। परमात्मा एक। मुझे संचालक जी ने पहले तत्वों के निशारक ने बोले हैं, मैं तत्वों के निशारक भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान तेगी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। हम सभी मानव इस मानव धर्म में आने से पूर्व अनेक प्रकार के मानवीय बुरे वैशन में फंसे हुए थे। जब हम इस मानव धर्म के इस मार्ग में आए तो सबसे पहले हम इस मार्ग में आने से पहले कार्यकर्ता जी के निवास स्थान पर गए और जो भी मानवीय जीवन का नाश करने वाले बुरे व्यसन होता है, झूठ बोलना, क्रोध करना, शराब पीना, किसी को बुरे शब्दों में बोलना, अपने घर में यानी बुरे शब्दों का प्रयोग करना, बच्चों में छेड़छाड़ ये करना, ये सारे बुरे व्यसन हमको यानी बंद करना पड़ता है। तो हम जब कार्यकर्ता जी के निवास स्थान पर जाते हैं इस मार्ग में आने के लिए, तब हमें एक वचन देना पड़ता है कार्यकर्ता जी को, मरे या जिए भगवत नाम पर। तो उस वचन में ही आता है कि जो मानव के जीवन का जो भी नाश करने वाले जो बुरे व्यसन होता है उसको बंद करना है, उसको छोड़ना। तो जब हम इस मार्ग में इस वचन का वचन देते हैं और इस मार्ग में आते हैं, तभी से हमारे पास एक भगवान की उपस्थिति होती है और हमें एक भगवान प्राप्त होते हैं। इस भगवान की प्राप्ति का अनुभव और इस भगवान की का कहने है कि एक भगवान क्या है, परमात्मा एक, उसका रास्ता हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को स्वयं गुरु रूपी भगवान बाबा हनुमान जी ने दिया। जैसे कि एक परिवार में जो छोटा बच्चा होता है जब जन्म लेता है तो उसके प्रथम के गुरु माता पिता होते हैं, उसे चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, कहाँ जाना है, कहाँ चलना है, कहाँ नहीं जाना है, उसके प्रथम गुरु माता पिता ही सिखाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कि स्कूल में भी कहो तो शिक्षक होता है जो बच्चों को सिखाता है कि उस सिलेबस में क्या चीज है, कहाँ कौन सा गलत है, किस रास्ते पे जाना है या नहीं जाना है। ठीक उसी प्रकार जब हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी बहुत परेशान हो गए थे कि मैं भगवान किसको कहूँ, शैतान किसको कहूँ, किसी का दुख दूर नहीं हो रहा था, तब हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने कहा कि मैं महान त्यागी बाबा जुमदेव जी भटक रहे थे भगवान के लिए, मैं भगवान किसको कहूँ, शैतान किसको कहूँ। तब उसी समय हमारे भगवान बाबा हनुमान जी स्वयं गुरु रूपी, जिस प्रकार एक टीचर या माता पिता एक गुरु रूपी अपने बच्चों को कहने सही रास्ता दिखाते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को स्वयं गुरु रूपी भगवान बाबा हनुमान जी ने रास्ता बताया कि हे सेवक, तू इधर उधर कहाँ भटक रहा है, मैं तो सिर्फ भगवान तो सिर्फ तेरे पास ही है, जिस क्षण के नहीं हुआ आपके पास से निकल जाएगा उस क्षण तेरा शरीर मृत हो जाएगा। तब इस रास्ते इस वर्ड से महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने विचार किया और उनको रास्ता मिला एक भगवान का, और उन्होंने विचार किया कि वास्तव में एक भगवान है कहाँ, मैं कहाँ कहाँ भटक रहा हूँ और भगवान तो मेरे पास है और वही मेरी आत्मा है, और आत्मा ही क्या है, परमात्मा है। तब उस समय हमारे भगवान बाबा हनुमान जी के कहने एक गुरु है जिन्होंने हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को रास्ता दिखाया एक भगवान का, और उन्हीं के रास्ते पर चलकर उस समय से ही हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने भगवान बाबा हनुमान जी को अपना गुरु माने और एक उस समय से एक भगवान जिसका कोई न कोई आकार है, वो सिर्फ निराकार है, उस भगवान की उन्होंने पूजा करना शुरू किया। और उस निराकार को भगवान को हम सिर्फ अपने अनुभव के माध्यम से अच्छे कर्म करेंगे या फिर बुरे कर्म करेंगे, जैसा कर्म करेंगे हम वैसे अनुभव के माध्यम से हम उस भगवान को प्राप्त करेंगे। यदि हम अच्छा काम करेंगे, किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे, किसी की आत्मा को दुखित नहीं करेंगे, तो हमारे साथ भी कभी बुरा नहीं होगा, बल्कि बुरा होते होते बच जाएगा। तो हम बोलेंगे कि हमारे कहने किसी का बुरा नहीं करेंगे या फिर हमारे अच्छे कर्म ही होंगे कि भगवान ने हमको आज बचा लिया। और उस अनुभव के माध्यम से ही हमें एक भगवान की प्राप्ति होती है कि वास्तव में वो भगवान कहीं नहीं हमारी आत्मा में है, उसे हम अनुभव कर सकते हैं। और जिस दिन हम बुरा कार्य करेंगे, किसी का दिल दुखाएंगे, किसी की चोरी करेंगे, किसी से झूठ बोलेंगे या कुछ करेंगे, तो उस समय हमको कहने यदि हमारे साथ बुरा होगा तो उस समय अनुभव होगा कि हमने आज उससे झूठ बोला था, उसका बुरा किया था, तो आज भगवान ने हमारे साथ
बुरा किया, और इस अनुभव के माध्यम से भी हमको एक भगवान की अनुभूति होती है, और इस अनुभव के माध्यम से ही हम एक भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका रास्ता हमें सिर्फ एक गुरु रूपी भगवान बाबा हनुमान जी के माध्यम से महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्राप्त हुआ, और महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के माध्यम से हम समस्त सेवक सेविकाओं को एक सीखवन और इस मार्ग की रूपरेखा का प्राप्त हुआ, जिसमें सुबह की विनती और शाम की प्रार्थना। तो इस भगवान एक भगवान को माने हमने और मरे या जिए भगवत नाम पर। इस मार्ग में आने से पूर्व हमने जो मानवीय जीवन का नाश करने वाले बुरे व्यसन को छोड़े, तो उसी प्रकार के लिए हमको एक भगवान की प्राप्ति हुई, पूरे व्यसन को छोड़ा। यदि उस समय हमने इस मार्ग में आए और एक भगवान को माने, पूरे व्यसन को छोड़े, तो निश्चित ही हमारे जो जितने भी दुख होंगे भगवान हमारे सारे दुख को दूर करेंगे, और जो हमारी इच्छा होगी, हमारी जो भी इच्छा होगी, हमारे जो भी कार्य होंगे, वह कहनी बिना बताए ही भगवान को हमारे दुख भी दूर हो गया, और हमारी जो भी इच्छा होगी वह हमारी इच्छा की पूर्ति होगी। यही एक परमात्मा एक है। इतना कर अपने आप शब्दों को विराम करती हूँ। नमस्कार जी। पांचवें नियम में से पहला नियम बताएंगे और उसमें विचार रखेंगे संक्षिप्त में। भगवान बाबा हनुमान जी का नाम मान कर बाबा जुमदेव जी का नाम परमात्मा है। जीवन में चलने के लिए ग्रस्त उच्च स्तर पर लाने, मानवीय जीवन के अनेक उद्देश्य सफल करने के लिए बाबा ने 5 नियम बताए। इसमें से पहला नियम है धैर्य से एक भगवान को मानना। धैर्य से एक भगवान को मानना मतलब एक लक्ष्य, एक धैर्य के साथ, मतलब एक भगवान को मानना चाहिए। कोई भी परेशानी आ जाए या दुख आ जाए, अपने धैर्य को मजबूत रखना चाहिए। एक भगवान के कार्य मतलब एकता के साथ में करना चाहिए। आंधी आ जाए या तूफान आ जाए, कोई भी हमारे पे परेशानी आए, धैर्य को मजबूत रखना चाहिए। बोलो बोलो बोलो। अच्छे से बता रहे हो, आगे बढ़ो। ऐसा जी लोग समझ रहे थे। ठीक है, नमस्कार जी।